और महायुति की बची हुई 106 सीटों को लेकर आज दिल्ली में बड़ा मंथन होने जा रहा है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी आज दिल्ली आने वाले हैं, जबकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार बुधवार देर शाम दिल्ली पहुंच चुके हैं। तीनों नेता आज बीजेपी हाईकमान से मुलाकात करके सीटों पर फाइनल मुहर लगाएंगे। महायुति का सीटों को लेकर मंथन जारी। आज दिल्ली में हो सकता है फाइनल फैसला। सीट शेयरिंग के फाइनल फॉर्मूले को लेकर महायुति में अभी मंथन जारी है। अभी भी 106 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। इसको लेकर दिल्ली में आज अहम बैठक होने वाली है, जिसमें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार शामिल होंगे। ये नेता बीजेपी आला कमान से भी मुलाकात कर सकते हैं। उम्मीद है कि बची हुई जिन सीटों पर गतिरोध है, इस बैठक में उस पर अंतिम मुहर लग सकती है। महायुति की तीनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने अभी तक 99 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 45 और अजित पवार की एनसीपी ने 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी उनमें से 152 से 155 सीटों पर, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 70 से 80 सीटों पर और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 52 से 54 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। चुनाव मैदान में उतरने से पहले सीएम एकनाथ शिंदे बुधवार को असम में कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। शिंदे ने कहा कि उन्हें 100% भरोसा है कि जीत महायुति की ही होगी। कॉन्फिडेंट तो 100% से ज्यादा है। कल्याणकारी योजना एक तरफ है, डेवलपमेंट एक तरफ है, और महाविकास आघाड़ी का 2.5 साल का काम हम चाहते हैं। हम जनता के दरबार में जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी होगा। एमवीए में जो लोग हैं वो लोग स्वार्थ के लिए सरकार बनाए हुए थे, निजी स्वार्थ के लिए, जनता के लिए नहीं। तो उनका आपस में ही मेलजोल नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो आपस में लड़ झगड़ेंगे और गिर पड़ेंगे, और इसलिए सरकार जो है आम जनता की फिर से आएगी कामाख्या देवी के आशीर्वाद से। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने जिन 45 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें एकनाथ शिंदे कोपरी पाचपा खाड़ी सीट से चुनाव लड़ेंगे। संभाजी नगर वेस्ट से संजय शिरसाट, पाटन से शंभू राजे देसाई, रत्नागिरी से उदय सामंत, सावंतवाड़ी से दीपक केसरकर को उम्मीदवार बनाया गया है। सांसद संदीपन भूमरे के बेटे विकास भूमरे को पैठन, राजापुर से मंत्री उदय सामंत के भाई किरण सामंत, जोगेश्वरी ईस्ट से सांसद रविंद्र वायकर की पत्नी मनीषा वायकर को भी एकनाथ शिंदे ने टिकट दिया है। अजित पवार की एनसीपी ने भी बुधवार को अपनी पहली लिस्ट जारी कर 38 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। लिस्ट में ज्यादातर मौजूदा विधायक हैं। 6 ऐसे चेहरों को भी टिकट दिया गया है जो या तो नए हैं या दूसरी पार्टी से आए हैं। अजित पवार बारामती से, छगन भुजबल येवला से, दिलीप वलसे पाटिल आंबेगांव से, हसन मुशरिफ कागल से और धनंजय मुंडे परली से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने मुंब्रा कलवा सीट से मुस्लिम उम्मीदवार नजीब मुल्ला को उतारा है। इस सीट से शरद पवार की पार्टी के बड़े नेता जितेंद्र आह्वान चुनाव लड़ते हैं। एनसीपी की पहली लिस्ट में ना तो नवाब मलिक का नाम है, ना ही उनकी बेटी सना मलिक का नाम है।